परमेश्वर ने जो हमें घर दिया है अच्छा दिया है, हालेलुया। लेकिन घर हमारा खराब नहीं है, अच्छा है। उसमें लिपा पोती सब कुछ करते हैं और बढ़िया दिखता है हमारा घर। हमारा घर जो है वो काफी बढ़िया है। लेकिन यदि शैतानी ताकत यदि हमारे घर में आ गई तो इसका मतलब है कि वो शैतानी ताकत अपने तरीके से जब काम करती है तो उस घर ये हमें ये लगने लगता है कि हमारा घर खराब है। लेकिन हमारा घर खराब नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जो आ गया ना वही खराब है, जो आ गया वही खराब है। लेकिन आया कैसे, आने का कारण क्या है, वो कैसे हमारे घर में आ गया या फिर हमारे जीवन में कैसे आ गया, कारण क्या है? कारण यही है कि हमें परमेश्वर में बना रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर में हम बने हुए नहीं है। यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता हमें होती है। लेकिन बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें जो है सबसे पहले हमें जो है प्रार्थना करना आरंभ करना चाहिए। प्रार्थना करना हमें शुरू करना चाहिए। बाइबल पढ़ना हमें शुरू करना चाहिए। प्रार्थना संगति में बैठना शुरू कर देना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना सुबह शाम करना शुरू कर देना चाहिए। ये सारा कुछ जब होता है तो परमेश्वर जो है हमें बरकरार आशीष देता है। और विश्राम दिन जब हम लोग आते हैं चर्च में और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर में अच्छे रीति से हम बने हुए रहते हैं। और यहाँ तक कि जब हम उपवास प्रार्थना भी करते हैं तो परमेश्वर में हम अच्छे रीति से बने रहते हैं, हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर में अच्छे रीति से बने रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे वो परमेश्वर में देगा। यही तो बात है उस स्त्री में। तकलीफ तो है लेकिन वो परमेश्वर की योजना के तहत है। वो तकलीफ है, वो परमेश्वर की योजना के तहत है। वो अपने परमेश्वर के विषय में जान लिखा, हमारा परमेश्वर सच्चा है, महान है, जिन्होंने हमें बनाया है। हमें तकलीफ हो गया, वो परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। वो जानते हैं कि मेरे लिए काम करेगा, परंतु वो चर्च जाना वो छोड़ी नहीं। वो जान रहे हैं कि मेरे लिए किसी प्रकार का काम नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी एक बात जान रही है कि वह परमेश्वर अपने रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। वो कब करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाना मैं नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करना मैं नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर की महिमा करना मैं नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं जरूर चलूंगी। परमेश्वर की आज्ञा और विधि और नियम और चितौनी का पालन करूंगी। ऐसा जान करके जो है वह परमेश्वर में अच्छे रीति से बनी हुई थे। जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि अच्छा वो स्त्री 18 वर्ष से दुख उठा रही, मुझे उनके जीवन में काम करना चाहिए। वो हमेशा जो है परमेश्वर में अच्छे रीति से बनी, मैं उनके जीवन में काम करूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह जो है उस घड़ी उन पर अनुग्रह किया, दया किया और उसे कहा बुला करके, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब यीशु ने जैसे उनके सर के ऊपर हाथ रखा वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने उसे अच्छा किया, क्योंकि वह कुबड़ी हो गई थी, लेकिन जैसे यीशु ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। क्योंकि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें चंगा किया। क्योंकि एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसकी पेट में बैठी हुई थी, वो निकल करके चली गई। वो अंधकार की ताकत जब ये देखती है कि हम लोग कमजोर हैं, वो हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है और अपने तरीके से काम करती हैं और हमें परेशान करती हैं। और उस घड़ी जो है हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि हम बने हुए नहीं। यदि बने हुए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बने हुए तो उसमें बने रहने के लिए हमने बताया व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, प्रार्थना संगति, चर्च संगति, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इस प्रकार से यदि हम करते हैं और उपवास प्रार्थना भी यदि हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम लोग मजबूती में रहेंगे। वह परमेश्वर जो है चाहता है हर एक व्यक्ति का जीवन, हर एक व्यक्ति का परिवार मजबूती में रहे, हालेलुया। और जब मजबूती में रहते हैं तब परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करता है, हमारी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत अद्भुत काम वह करता है। और यदि हम तकलीफें भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, समय से परमेश्वर काम करता है। क्योंकि सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि हर एक बात का एक निश्चित समय है, और जब वह निश्चित समय आएगा हमारे लिए काम करेगा। लेकिन लगातार हम विश्वास के साथ में, धीरज के साथ में हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहें हर दिन। तब वह परमेश्वर जब
कार्य करेगा, एक अद्भुत गवाही हम दे पाएंगे, कहेंगे कि सचमुच में वह परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। हालेलुया। वह परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसके कार्य को जो है मैंने देखा है, खास करके मैं देखा हूं, इसलिए क्योंकि हमारे